दोस्तों, इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंतहाई बेबस होता है और माँ बाप के रहमो करम पर होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रेंगना शुरू करता है, अपने पाँव पर चलना शुरू करता है और फिर एक वक्त आता है कि जब वो तोतली जुबान के साथ बातचीत करना शुरू करता है। फिर कुछ अरसे के बाद वो अपने अल्फाज को सही तरीके से अदा करना शुरू कर देता है। फिर लड़कपन आता है, फिर जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र बढ़ने के मामलात के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे। और दोस्तों, आपको इस बारे में भी बताएंगे कि अहले दानिश उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिसके कान पर बाल आ जाएं, यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है। इसके अलावा जिंदगी और रिज़्क की बरकत के लिए भी आपको चंद अमाल बताएंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, सबसे पहले ये अहादीस मुबारका मुलाहिजा फरमाइए कि जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में अल्लाह ताला बंदे के साथ क्या मामला फरमाते हैं। मसनद अहमद में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, उसके नेक अमल उसके वालिद या उसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो ना वो उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि वो उसकी हिफाजत करें और कुव्वते बाहम पहुंचाएं। जब हालत इस्लाम में इंसान 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसे 3 किस्म की बीमारियों, जुनून, जजाम और बर्स से महफूज फरमा देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला अपनी तरफ रजू की तौफीक अता फरमा देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और सही आत को माफ फरमा देते हैं। और फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं और फिर उसे अपने घर वालों के मामले में शफात करने का हक दे देते हैं, उसकी शफात कबूल फरमाते हैं। फिर उसका लकब अमीन और अल्लाहु असीरुल अर्ज यानी जमीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। चूँकि इस उम्र में पहुंचकर इंसान की अमूमन कुव्वत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, तो उसके वो अमाल नामा अमाल में लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत और कुव्वत के जमाने में किया करता था। अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उस पर अल्लाह ताला की जानिब से रहमो करम का जिक्र है। उसी के पेशे नजर एक बुजुर्ग का ये कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाएं, तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। यानी अल्लाह ताला अपने रहमो करम से उस इंसान पर रिज़्क की तंगी नहीं भेजता। अलबत्ता ये जरूरी है कि इंसान अपने रिज़्क में बरकत के लिए ऐसे आमाल करता रहे जो रिज़्क में बरकत का बायस है। कुरान और अहादीस की रोशनी में चंद आमाल आपको बताते हैं। ये आमाल ऐसे हैं कि जिनको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह ताला जरूर बरकत हासिल होगी। दोस्तों, पहला अमल ये है तौबा व इस्तग़फ़ार। कुरान मजीद में कई जगह पर तौबा व इस्तग़फ़ार के जरिए रिज़्क में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया, मैंने उन यानी अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफी मांगो, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 और 11। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमा देते हैं और उसे ऐसी राहों से रिज़्क अता फरमाते हैं जो कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। बारिवायत अबू दाऊद शरीफ। दोस्तों, दूसरा अमल अल्लाह ताला से डरना और गुनाहों से बचना है, यानी तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह के बताए हुए कामों पर अमल करना और शरन ममनू की गई चीजों से दूर रहना तकवा कहलाता है। तकवा उन अमूर में से एक है जिनसे रिज़्क में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए राहें निकाल देगा और उसको वहां से रिज़्क देगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा।
सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया, इसलिए हमने उनकी कमाई की पादाश में उनको पकड़ लिया। सूरह आराफ। दोस्तों याद रहे, बरकत का मतलब दौलत नहीं बल्कि कफायत है।